मध्य प्रदेश में आने वाला विधानसभा चुनाव बीजेपी सरकार को कहीं बिजली विभाग हरवा न दे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अव्वल तो बिजली का बिल फिजिकली नहीं देना, केवल मोबाइल के जरिए देखना। उसमें भी एक तबका ऐसा है जो बहुत महंगा एंड्रॉइड मोबाइल यूज नहीं करता है, कीपैड वाले मोबाइल यूज करते हैं गरीब तबके के लोग, जिन्हें पता नहीं होता, बिल इकट्ठा होता जाता है, फिर इकट्ठा बिजली का बिल पकड़ाना और वसूली के नाम पर, कुर्की के नाम पे घर का सामान उन गरीबों के यहां से लेकर चले जाना। इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं वो इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। हालिया वाकया मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ के कौशल किशोर वार्ड में एक बुजुर्ग महिला दिन के वक्त नहा रही होती है। बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचते हैं, उनकी बहू के नाम का बिल वसूली वारंट बताते हैं, 19,000 का बिल बताते हैं गरीब के घर का, और उसके बाद वसूली के नाम पर घर का फर्नीचर जो पलंग वगैरह है वो उठाकर ले जाने लगते हैं। बेचारी बुजुर्ग महिला नहाते नहाते क्योंकि एकदम से पहुंचते हैं, ये वक्त भी नहीं देते, इतनी इंसानियत भी नहीं, इतना मैनर्स भी नहीं कि घर में कोई बुजुर्ग नहा रहा है कम से कम बात करें। उसी अवस्था में घर का फर्नीचर के नाम पर क्या एक पलंग है वो लेकर सीधे ट्रैक्टर में डालते हैं और ले जाने लगते हैं। बुजुर्ग महिला नहाते नहाते उसी अवस्था में उनके पीछे भागती है। इंसानियत शर्मा जाए, लेकिन इसके बावजूद बिजली विभाग के जो कर्मचारी वसूली के नाम पर कुर्की करने आए थे उन्हें शर्म नहीं है। इस पूरे वाक्य में क्या कुछ गुजरी उस परिवार पर, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पलंग मलंग ले गए, बिल भर भी, बिल ले भी आए थे, बिल नहीं दाव से बस करते कुर्की करने लगेगी। रेखा के नाम पे है, हमारे नाम पे है नहीं है। अच्छा, तो क्या कर ले गए? पलंग मलंग उठा ले, पिलाई विलाई उठा ले, सीधे चढ़ी पे नहीं अंदर पड़ा गया। हमने केवल हमने साकार भी खोल लाई, केवल खोल के भीतर पड़ा गया। अच्छा, तो बिल किसके नाम पे है? रेखा के नाम पे। अच्छा, तो आपका सामान ले गए? झुंड करे हम ऐसे भगाते गए, झुंड मंड बिल्कुल। अच्छा, तो आपने बताया नहीं कि बिल मेरे नाम पे नहीं है? बताए थे हमने कि रेखा के नाम पे है। हाँ, तो क्या कह रहे? कहा तुम भरो, कहीं नहीं जाते भी नहीं है, तुम भरो। हम काय को भरे? हाँ, हम साड़ी यही पे भगाते गए बिल्कुल। हाँ, पकड़े हम ऐसे हाथ में भी सुनाई ना रहा बिजली बारे, हम भगते ही जा रहा है। अच्छा, हाँ, हम उन्ना नहीं कर पाओ, घूंघट करे नहीं कर पाओ और भगाते ही जा रहा हूँ ऐसे झुंड में लोग आ रहे बिल्कुल। नहा रही थी सासू माँ हमारी, तो वे आए तो पलंग ले गए थे और कहा कि यहाँ है सुपर सेट निकाल लाओ। तो साया पे अकेले ले, साया पे गई थी छोड़ा अभी मेरी सासू माँ, तो उनने भी पलंग भी न दे रहे थे। हमारे कोई घर नहीं थे, रेखा के नाम से बिल है, तो हमारे के घरों में पड़े रहे, हमारे हार गए थे, हमारे भी नहीं थे घर। हमारी सासू माँ कब बिना घूंघट से बाहर नहीं निकला थी, भली माँ को वहाँ कछू भी है, पर्दा डाल रहे थे मूल पे, हमारे घर ऐसे नहीं जाती है। अच्छा, तो वो अंदर घुस गए बिना जूते मूते पहने? अंदर घुस गए, सब सामान निकाल लाए और सब कछु कर लाए, और उनने तो पलंग भी धल लाओ तो बाहर निकाल के घर को नहीं, तो हम आए थे उतने से तो ले आए। ये मामला जब सामने आया, ये मामला जब वीडियो वायरल हुआ, तो फिर जैसा होता है ऊर्जा मंत्री ने इस पूरे मसले पर कार्रवाई की बात की। जो लोग इस पूरे मसले पर जो वसूली करने पहुंचे थे, एडॉक के कर्मचारी थे, उन्हें हटा दिया गया, कुछ को सस्पेंड कर दिया गया, बड़े अधिकारी को मात्र नोटिस थमा दिया गया। क्या कुछ करा, ऊर्जा मंत्री की जुबानी सुनिए। साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरे संज्ञान में अभी रात्रि में सागर की घटना आई, जिसमें कुछ कर्मचारियों ने एक महिला के घर से सामान उठाया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस तरीके के वसूली के पक्ष में नहीं है, ना ही कोई ऐसे निर्देश हैं। जिन लोगों ने, जिन कर्मचारियों ने ये त्रुटि की है, उन चारों कर्मचारियों को हमने सस्पेंड कर दिया है और वहां के एससी को नोटिस भी दिया है। और मैं स्पष्ट कर दूं, प्रदेश भर में इस तरीके का कृत्य कोई भी व्यक्ति करेगा, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह निर्देश मेरे द्वारा जारी किया गया है और मैं
इस पूरे प्रकरण में की निंदा करता हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, अव्वल तो ये बताइए कि इस तरह से कुर्की के नाम पर घर का सामान उठाकर ले जाने के आदेश क्या आपके नहीं है? और आपके नहीं है तो फिर पूरे मध्य प्रदेश में कुर्की के नाम पर गरीबों के घर से, किसी के घर से पंखा, पलंग या ये सब उठाकर जो बिजली विभाग के कर्मचारी कारिंदे ले जा रहे हैं, ये किसके आदेश पर है? उन छोटे कर्मचारियों को तो आपने निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, लेकिन उन बड़े अधिकारियों का क्या, जिनके आदेश पर यह काम हो रहा है? और दूसरा, आपने कहा कि इस तरह की घटना पूरे मध्य प्रदेश में नहीं आनी चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसी जिले में आपके इस कार्रवाई के एक दिन बाद वसूली के नाम पर, बिजली बिल के बकाया वसूली के नाम पर एक किसान से उसकी भैंस कुर्की करके लाई गई। आप जरा सोचिए, एक तरफ मध्य प्रदेश में चूंकि मौसम के चलते, बारिश, ओलावृष्टि के चलते फसलें तबाह हो गई हैं, किसानों के माली हालत ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ बिजली विभाग के कारिंदे इस तरह बेरहमी से वसूली और कुर्की के नाम पे घर का सामान उठाकर ले जा रहे हैं। अब जरा आप ही सोचिए, कई प्रदेश हैं जहां पर बिजली के नाम पर, खासतौर पर मध्य प्रदेश में पहली बार बीजेपी सरकार बनी थी तो बिजली के हालात का बड़ा रोल था, जहां पर बिजली के नाम पर सरकारें बनी हैं और गिरी हैं। ऐसे में आप स्वयं फैसला कीजिए कि जो मैंने जो शुरुआत में बोला था कि कहीं बिजली विभाग बीजेपी को अगला चुनाव हरवा न दे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिलपेटा के साथ।